न्यूज़ सेवन आसान देख रहे सभी दर्शकों को शुभ संध्या। और इस वक्त हम मौजूद हैं जहां ऑटो टिपर और नगर परिषद के ऑटो टिपर प्लस वो ट्रॉलियां जो कचरा उठाती हैं, दिन भर गंदगी उठाती हैं, जेटिंग मशीन जो चैम्बर्स को साफ़ करती हैं, जो ये सारा जो खड़ा रहता है, जहाँ इनका एक स्टैंड है, वहाँ से मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ। बाबा श्याम के मंदिर के पीछे ही नगर परिषद का ये वो स्टैंड है, जहाँ पर यहाँ से रोज़ाना ऑटो टिपर जाते हैं घर घर कचरा संग्रहण करने। बहुत लंबे समय से ये शिकायत हमारे पास भी लगातार आ रही थी। उच्च अधिकारियों को हमने इस बारे में अवगत करवाया था, पार्षदों ने भी अवगत करवाया है कि लगभग 25 से 26 ऑटो टिपर जो हैं वो गंगापुर सिटी नगर परिषद को मिले हुए हैं और उनमें से सिर्फ 6 या 7 जो ऑटो टिपर हैं वही रनिंग में हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पूरा ऐसा जखीरा इनका खड़ा हुआ है, लेकिन इनमें से सिर्फ 7 या 8 जो ऑटो टिपर हैं वही काम के हैं, बाकी सब रद्दड़ होकर के पड़े हुए हैं, खराब पड़े हुए हैं। कोई घर घर कचरा संग्रहण वाली जो सुविधा है वो यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जब मुखिया ही नहीं होगा किसी विभाग को चलाने वाला, तो विभाग चलेगा कैसे। लगभग 2.5 साल से तो हम आयुक्त के पद के लिए रो रहे हैं, हमें स्थायी आयुक्त नहीं मिल पाया। और जिस तरीके के कारनामे इनके निकल करके आ रहे हैं, आपको या हमको सबको ये लगता है अच्छे तरीके से कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की एक बू आ रही है। और इसलिए आ रही है क्योंकि जब आप ऑटो टिपर यहाँ से लेकर के जा रहे हैं, रनिंग में आपके 25 ऑटो टिपर थे, आज वो 6 और 7 ऑटो टिपर यहाँ चल रहे हैं, तो क्या डीजल भी उतना ही उठ रहा है? क्या जो इनकी लॉग बुक है उसमें इन्होंने रोजाना कितनी रनिंग दिखा रखी है, कितने ऑटो टिपर चल रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय जरूर है, क्योंकि देखने सुनने वाला कहने वाला कोई है नहीं। अब आप सोचिए 7-8 ऑटो टिपर जा रहे हैं और अगर डीजल 10 का या 12 का रोज उठ रहा होगा, रोज उसी हिसाब से एंट्री हो रही होगी, तो किसी को क्या पता चलने वाला है। फिलहाल नगर परिषद आयुक्त का जो कार्यभार है वो तहसीलदार महोदय को दे रखा है। तहसीलदार महोदया जो हैं वो अपने हिसाब से, क्योंकि वो रेवेन्यू से रिलेटेड अधिकारी हैं, वो नगर परिषद के इन कामों में शायद उतना नॉलेज उन्हें ना हो या शायद उतना टाइम उन्हें नहीं दे पाए, तो फिर ये काम कैसे चलेगा। पार्षद विनोद गुप्ता जी लिख रहे हैं 6 महीने से तो मैं शिकायत कर रहा हूँ। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये ऑटो टिपर कब से खराब पड़े हैं। इस बारे में मैंने अभी ऐसा हिसाब से फ़ोन पर जानकारी ली, तो उनका कहना था साहब 25 हैं और 7 रनिंग में हैं, बाकी मैं छुट्टी पर चला गया था और जल्दी इनको सुधरवा करके और 14 से 15 ऑटो टिपर जो हैं वो हम चालू करवा देंगे। बड़े अफसोस की बात और बड़ी शर्मनाक बात है ये कि इतने दिनों से जो ऑटो टिपर बंद पड़े हैं, क्या तब से आपको होश नहीं था? तब से आपने इन पर ध्यान क्यों नहीं दिया? दूसरी बात यह है कि जो लॉग बुक में एंट्री करते हैं वो साहब एसआई साहब के रिलेशन में ही है, जो यहाँ जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगा रखी है हाजिरी करने की, वो उनके रिश्तेदार हैं, तो वो यहाँ हाजिरी करते हैं। तो कुल मिलाकर के इस गड़बड़ झाले पर ये जो चल रहा है ना, ये मामला जो चल रहा है, चाहे इसको अव्यवस्था कह लो, चाहे उदासीनता कह लो, लापरवाही कह लो, इसका जिम्मेदार है कौन और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? या सारे अधिकारी इसी तरह जिम्मेदारियों से दूर भागते रहेंगे? दीपावली का बड़ा सीजन, बड़ा त्यौहार जो है वो आ रहा है, लोग अब घर घर से जो है कचरा निकालेंगे, गंदगी निकालेंगे, ये उठेगी कैसे, इसका निस्तारण कैसे होगा, इसको लेकर के आप लोगों ने क्या प्री प्लानिंग की है, कोई पता नहीं है। और प्रशासनिक जो ज़्यादातर आला अधिकारी हैं वो अब सब चुनावों में व्यस्त हो गए, लेकिन इस नगर परिषद का भी कोई मालिक है या नहीं है, ये सोचने का विषय है। यहाँ तमाम करोड़ों रुपए की मशीनें खड़ी हुई हैं, लेकिन इन करोड़ों मशीनों की आड़ में भी कहीं ना कहीं घोटाला होता है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है। रनिंग में कितनी दिखाई देती हैं, खड़ी कितनी है, डीजल की खपत कितनी हो रही है, ये देखने और सुनने वाला शायद कोई नहीं है। एक दूसरे पर टालने की जो प्रक्रिया है ना, वो ही चल रही है और कुछ नहीं है। तो ये बड़ी अफसोसजनक बात है। और शहर के लोगों से भी मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठाने पड़ेंगे और ये मुद्दे उठाने पड़ेंगे, सवाल करने पड़ेंगे प्रशासन से। जो भी जिम्मेदार अधिकारी है वो इनकी जाँच करे। प्लस अब तक ये ऑटो टिपर बंद क्यों पड़े थे? छोटी छोटी खामियों की वजह से। कभी कहीं इनकी हाथ की जो ट्रॉली है वो कहीं अटक जाती है, उसका पहिया टूट जाता है, उसको वहीं छोड़ करके आ जाते हैं। इतनी बुरी कंडीशन चल रही है, इतने बुरे हालात है नगर परिषद के इस समय कि कोई देखने सुनने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा जो निकम्मापन है वो आया है अधिकारियों में, जो प्रभारी है ना, जिनको लगा रखा है कि उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और वो किस लापरवाही के साथ में काम कर रहे हैं। तो फिर आप संग्रहण, घर घर कचरा संग्रहण करोगे कैसे? स्वच्छता अभियान जो है उसका मखौल तो तुम खुद उड़ा रहे हो, ये है ना। तो ये यहाँ से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ और इसको दिखाने के पीछे उद्देश्य यही था कि अगर संभाल सको तो इस नगर परिषद को संभाल लो, बाकी तो खुदा जाने कि क्या होगा इस नगर परिषद का। जो अब तक चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा।
तो फिर पार पड़ेगी नहीं। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172611।